Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, DM energy थोड़ी सी कंफ्यूज्ड वाली है. लाइक दे वांट टू कांटेक्ट देयर डीएफ और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से कांटेक्ट करें. वो रोज़ इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं बट किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं. और प्लस वो काफ़ी स्टॉकिंग भी कर रहे होंगे आपके प्रोफाइल की, सोशल मीडिया की, या जिस तरह से भी वो आपको स्टॉक कर सकते हैं. दे मस्ट बी डूइंग. इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेडिटेशन विज़न था वो फेसलेस मदर मैरी का था. तो फेसलेस का मतलब होता है कि जैसे कि आप किसी अनजानी चीज़ में स्टेप इन करने से डरते हैं. सपोज़ एक लाइफ पर्पस है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, या जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू फील दैट इट इज़ योर लाइफ पर्पस, या आपको गाइड किया गया है कि वो आपका लाइफ पर्पस है एंड यू आर नॉट स्टेपिंग इन. तो उसके लिए एक डिवाइन ऑर्डर है. दिस इज़ नॉट द डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइन ऑर्डर है. और डिवाइन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको ये काम करना ही करना है. इट्स नॉट डिवाइन गाइडेंस जिसको आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे और अकॉर्डिंग टू गाइडेंस आगे बढ़ाओगे. डिवाइन ऑर्डर का मतलब आपको ये काम करना ही करना है, इसमें आपको स्टेप इन करना ही करना है. अगर आप बोलते हो कि रोज़ मेरा 1-1.5 घंटा मेडिटेशन में चला जाता है, फिर योगा में चला जाता है, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा. जितने भी बड़े लोग कुछ बड़ा कर गए उन्होंने भी इन्हीं 24 घंटे में से टाइम निकाला था, और उनके एफ़र्ट्स की वजह से आज हमें बेनिफिट्स बहुत सारे मिल रहे हैं. ठीक है, तो सिमिलरली हम सबको भी वही करना पड़ेगा. इन्हीं 24 घंटों में से हमें टाइम निकालना पड़ेगा. आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपके जो बाकी काम हैं उनका टाइम थोड़ा सा कट शॉर्ट करिए और अपने लिए दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे निकालिए जिसमें आप अपना लाइफ पर्पस कर सकें. ठीक है, या प्लान कर रहे हैं तो उसे जल्दी से जल्दी लॉन्च करिए, क्योंकि हम सभी कैपेबल हैं आने वाले टाइम में नेगेटिविटीज़ से बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए. लेकिन अगर हम सब समझकर भी उन्हें नहीं बचाते हैं, अपना लाइफ पर्पस करके उन्हें नहीं बचाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली पाप के भागीदार तो हो ही गए. तो फेसलेस मदर मेरी जो होती हैं वो ये कहती हैं कि आप किसी अननोन चीज़ में स्टेप इन करने से डर तो रहे हैं, बट यू डोंट नो कि वो कितना सेक्रेड है. आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ टेकिंग यू टू हायर कॉन्शियसनेस, टू हायर डायमेंशंस. विज़न इस तरह से थी कि ये एक डांट की तरह भी थी कि जिस तरह से हम लोग बहुत आराम से बोल देते हैं कि हम तो ध्यान में बैठे हैं, हम तो योगा कर रहे थे, हम तो ये वाला काम कर रहे थे, हमें घर के भी काम है एंड ऑल. जिस टाइम हमें पता है, हम सबको पता है कि हम किसी मिशन से यहाँ पर आए हैं, अर्थ पर हैं. हम सबको अपने सोल पर्पस भी मोस्टली अब सभी को पता लग ही गए हैं. फिर भी हम लोग अपना जो लाइफ पर्पस है या सोल मिशन है नहीं करते प्रॉपरली, या कईयों ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. ठीक है, तो इट्स अबाउट कि अगर आपको लगता है अवेकनिंग्स हो रही है इतनी सारी, पीपल नीड यू, और आगे आने वाले जो बच्चे हैं दे विल ऑल्सो नीड जो हम आज क्रिएट करेंगे. तो वो सब अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करवानी है लोगों को. उस विजडम की, उस हेल्प को हमें अवेलेबल कराना है लोगों को, ह्यूमैनिटी को. बट अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और ये कहते रहेंगे अरे हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके किसी ध्यान का, किसी मेडिटेशन का. क्योंकि आप फाइनली जिस चीज़ के लिए आपको एनर्जी दी जा रही है इतनी सारी थ्रू ध्यान, मेडिटेशन या योगा या कुछ भी, आप वो काम तो कर ही नहीं रहे ना. तो इन दैट केस तो सब पाप के भागीदार हो गए. इसमें वी आर नॉट अर्निंग एनी थिंग. दीज थिंग्स आर जस्ट टू हेल्प अस सो दैट हम वो एनर्जी गेन कर सकें, हम वो विजडम गेन कर सकें, हम वो स्ट्रेंथ गेन कर सकें जिससे हम अपना लाइफ पर्पस पूरा करें या सोल मिशन पूरा करें. लेकिन अगर हम अपना काम ही नहीं कर रहे तो ये सब जो आपको मिल रहा है ये आपको एनर्जी नहीं देगा
ये इट जस्ट बिकम्स लाइक अ नेगेटिव थिंग फॉर अस, क्योंकि आप अपने अंदर भरे तो जा रहे हो सारा ज्ञान, लेकिन आप उसे बाहर किसी को वो एनर्जी दे नहीं रहे हो उसके बदले में। तो इट बिकम्स क्लॉट एक तरह से, या फिर पाप के भागीदार हो गए। जिस तरह से ब्लड फ्लो जो है बॉडी में हमेशा मूव करता रहना चाहिए, वो फ्लो होता रहता है, अगर वो रुक जाता है, कहीं स्टैगनेंट हो जाता है, तो ब्लड सड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से नॉलेज के बारे में भी है। इफ़ यू आर रिसीविंग इट, आपको वो बाहर इम्पार्ट करनी है। इस तरह से एनर्जी के बारे में भी है, अगर आप उस चीज़ को ले रहे हैं यूनिवर्स से, तो आपको उसको बाहर फ्लो करना पड़ेगा, उसको लोगों को बांटना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को देना पड़ेगा। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं उस एनर्जी से, तो आपको लोगों की वाइब्रेशंस हाई करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ वो स्टेगनेंट हो जाएगी आपके अंदर एंड यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। एनर्जी है, इसी तरह से वर्क करती है, साइंस है। तो प्लीज़ स्टेप इन कीजिए जो भी आपको गाइडेंस मिला है अपने लाइफ पर्पस और सोल मिशन से रिलेटेड। प्रीवियसली भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अब गोल्डन एरा के सेटअप में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह गया कि हम टाइम वेस्ट करते रहें। तो अब हमें कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि हमारा अब कोई बहाना चलेगा नहीं यूनिवर्स के आगे। तो बेटर है कि स्विफ्टली स्मूथली आप सब अपने लाइफ पर्पस में लग जाइए, अपने सोल मिशन पे लग जाइए, उसको स्टार्ट कर दीजिए। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जिनका बिल्कुल ही ऐसा कोर्स है जिसमें उन्हें बहुत स्टडीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, डू द रिसर्चेस, और उसके बाद वो काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। बाहर अगर ह्यूमैनिटी चीख रही है, इफ़ दे नीड यू, इफ़ दे नीड योर नॉलेज, इफ़ दे नीड योर विजडम, और उस टाइम पे उन्हें आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे क्योंकि आपने तो स्टार्ट ही नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपकी इस पूरे बर्थ का, क्योंकि आप जिस रीज़न से यहाँ पर आए वो आपने एकम्प्लिश नहीं किया। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं खुद भी देखती हूँ, इतने सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें आपसे बात करनी है, हमें काउंसलिंग चाहिए, हमें सेशन चाहिए, लेकिन जब मैं कोई भी लाइक किसी भी इशू को हील करने से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो बहुत ही कम लोग उसको देखते हैं नॉर्मली। तो इट इज़ फॉर योर हेल्प ओनली। तो इश्यूज़ अगर कोई आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। ये सिर्फ जो चैनलिंग्स होती हैं मैं देखती हूँ, या डीएम एनर्जी होती है, इस पे जाते हैं व्यूज़ ऐसे 1000 से ऊपर, और जो रियली में रिक्वायर्ड है आप लोगों को इश्यूज़ हीलिंग, नेगेटिविटी रिलीज़, उनके वीडियोज़ देखते हैं 200-250 लोग। तो यू हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस। आप सब समझदार हैं, आपको समझना पड़ेगा खुद ही कि आपको क्या चीज़ सर्व कर रही है और क्या नहीं सर्व कर रही है। और जब आप ये चॉइस मेक कर पाएंगे, अपने रास्ते पर सही तरह से चल पाएंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग फॉर अदर्स एज वेल। और अब क्रिएशन का टाइम तो आ ही गया है, सो बेटर कि अपने आप को जल्दी से हील करिए। आई नो एवरीबडी टेक्स टाइम, हर किसी को अपना टाइम लगता है, लेकिन कोशिश तो आप ही को करनी है। अपने आप को हील करिए, नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करिए, अपनी ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करिए, और अपने लाइफ पर्पस पे जुट जाइए। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, यूनियन से रिलेटेड, डीएम से रिलेटेड। डीएम कहाँ थे थर्ड पार्टी में, जब हमें अंदाज़ भी नहीं था कि वो कभी भी उन्हें छोड़ेंगे या हमारी तरफ आएंगे, और कहाँ वो हमें स्टॉक कर रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम स्टक एनर्जी में हैं, इसलिए वो भी स्टक हैं। सो सिंपली लेट गो एज ऑफ नाउ। जो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात हो रही है, तो नॉर्मली स्टे इन टू कॉन्टैक्ट एंड बैलेंस, लेकिन प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी है और अपने काम को देनी है। और जो नो कॉन्टैक्ट में है, अभी लेट गो कीजिए। डीएम को आपके पास लाना यूनिवर्स का काम है।
यूनिवर्स अपना काम कर रहा है और वो डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास डीएम को ले आएंगे। लेकिन आपका काम जो है वो आप नहीं कर रहे हो, उसको करिए प्लीज़। तभी जो स्टक एनर्जी है ये हटेगी और जिस मिशन से आप अर्थ पर आए हैं वो एकम्प्लिश हो पाएगा। दिस इज़ द हाई टाइम एंड literally we all don't have any time to waste, and please take it seriously because I have received this channeling extremely seriously. जिस तरह से मुझे मिली ऐसे तो मैंने आपको कन्वे भी नहीं की है। That's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all.